everyone, कैसे आप सारे? होप यू all are good and today we are going to discuss about the next topic of the chemistry semester second जो मैंने स्टार्ट करवाया था। तो आज का टॉपिक जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात हो रही है। तो द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन as found by analysis and molecular weight determination is C6H6. Since benzene contain 8 hydrogen atoms less than the corresponding alkane, that is C6H14, it should be a highly saturated compound. इन्होंने बोला है कि बेंजीन का पहले तो नॉर्मली जो फार्मूला होता है वो नॉर्मल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है C6H6। उन्होंने बोला है C6H6 जो होता है मतलब ये जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि इनमें जैसे नॉर्मल जैसे C6H14 है ये सैचुरेटेड हो गया क्योंकि इसमें एडिशन हुई। एडिशन मतलब ये देखो C6H14 इसलिए बना अगर CnH2n+2 फार्मूला हमने यूज़ किया है तो अगर हमने n को 6 रखा तो H की वैल्यू 14 बन जाएगी। तो इसमें एडिशन हुई, हाइड्रोजन की अमाउंट बढ़ी। और अगर हम C को और भी मतलब n की वैल्यू जहाँ जहाँ चेंज करी जाएंगे वहाँ वहाँ आगे मतलब पूरा ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है ये सैचुरेटेड है क्योंकि इनमें एडिशन हो रही है। और C6H6 ये नॉर्मल है, स्टेबल है, ये इनमें एडिशन नहीं हो रही, तो ये हो गए अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, तो बेंजीन इज ऑलवेज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो ये बात का ध्यान रखना। तो केमिकल बिहेवियर फार्मूला नहीं है, केमिकल बिहेवियर। तो बेंजीन जो होती है वो सब्स्टिट्यूट रिएक्शन होता है बेंजीन का, तो एडिटिव रिएक्शन नहीं होता। अभी ये सैचुरेशन की बात हो रही थी, यहाँ अभी सब्स्टिट्यूशन और एडिटिव रिएक्शन की बात हो रही है। तो सब्स्टिट्यूट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि जैसे हाइड्रोजन होते हैं ये कम ज़्यादा होते हैं ना बेंजीन रिंग में, तो उसमें मतलब ये सब्स्टिट्यूट होते रहते हैं। अगर H को सब्स्टिट्यूट कराकर हमने जस्ट टेक एन एग्जांपल, हमने CH3 ले लिया तो वो टोलुइन बन जाएगा बेंजीन का। अगर हमने C6 सॉरी बेंजीन के ऊपर अगर हमने फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट कर दिया एक हाइड्रोजन की जगह CH3OH, तो दैट बिकम्स फिनोल। एंड अगर हम चेंज करते जाएंगे SO3H करेंगे तो सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। अगर NO3 करेंगे तो नाइट्रिक एसिड, इस तरह बन जाएंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मली चलता रहता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन होती है, तो ये सब्स्टिट्यूट रिएक्शन होते हैं। अनलाइक एलिफेटिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, द टिपिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन आर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नॉट द एडिशन रिएक्शन। इस वजह से इन्होंने बोला है कि जो बेंजीन होती है यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जो उनका जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और एडिशन रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, तो इन्होंने नॉर्मली डायज़ोनियम सॉल्ट की एग्जांपल ले ली है। जैसे मैंने बोला ये एक हाइड्रोजन की जगह जो है सब्स्टिट्यूट हुआ है डायज़ोनियम सॉल्ट, तो वो डायज़ोनियम सॉल्ट बन गया। तो क्योंकि हाइड्रोजन की मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है, या फिर अगर दो भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं इनकी जगह कुछ और। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है सबसे पहले तो हैलोजिनेशन, हमने कोई हैलोजन ऐड करना है बेंजीन में। C6H6 नॉर्मली हमारे पास बेंजीन है, अगर हमने हैलोजन किया क्लोरीन Cl2, ठीक है, तो ये C6H5Cl बन जाएगा और एक HCl बाहर निकल जाएगा। नाइट्रेशन की अगर हमने तो C6H6 पे अगर हमने HNO3 डाला, नाइट्रेटिक वही मतलब नाइट्रेशन करना है ना हमने, तो नाइट्रिक एसिड डाला तो HNO3 डाला तो C6H5NO2 बन जाएगा। तो NO2 बनाना इसमें, तो हमारे पास बचा H2O, हमारे पास H2O बचा, एक हाइड्रोजन बचा ना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पर मिस किया था वो, और एक हाइड्रोजन ये वाला। आई समझ, C6H5 हो गया, इसमें एक हाइड्रोजन लेफ्ट है। ठीक है, तो C6H5NO2
N यूज़ हो गया और O2 मतलब O एक बचा है, O सिर्फ 2 ही है अभी इसमें, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या बचा, H2O, ठीक है। तो सल्फोनेशन हुई, सल्फोनेशन में क्या हुआ, H2SO4 डाला तो C6H6 था, तो इसमें H2SO4 हमने डाला तो C6H5 जो और SO3H बचा हमारे पास, तो वाटर जो था वो बाहर निकल गया, ठीक है। C6H5 SO3H बचा, H2O बाहर निकल गया इसमें। पेज टर्न आउट करती हूँ तो अभी देखिए फ्रीडल क्राफ्ट, इसमें C6H6 में H6 में सॉरी RCl डाला हमने, तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये। तो C6H5R बचा और HCl बाहर, ठीक है। C6H6 में अगर हमने ऐड किया, फिर से रिपीट कर रही हूँ, RCl, देन इट गिव राइजेस टू C6H5 और R देन HCl बाहर। अभी उन्होंने बोला है अकरेंस ऑफ सम एडिशन रिएक्शन, ये जो मैंने पिछले सारे करवाए ना, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाए थे कि अगर हमने एक सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और जो सब्स्टिट्यूट किया है वो हमारे पास उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा, है ना। तो एडिशन रिएक्शन में अभी उन्होंने बोला है कि वैसे तो ये वैलिड नहीं है, पर अगर हम फिर भी एक एक्सपेरिमेंट करें, तो एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन का ज़्यादा अमाउंट डाल दिया इन्होंने कि बेंजीन में, कि देखते हैं कि क्या बनता है। तो हाइड्रोजन का ज़्यादा अमाउंट डालने की वजह से तो एक तो जो बेंजीन था उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर जो था वो ख़राब हो गया, यानी कि उनका जो तापमान होता है ना, तापमान की वजह से जो साइक्लिक स्ट्रक्चर था वो ख़राब हो गया, ठीक है, जिससे वो वैलिड नहीं रहा। तो सेम उसी वजह से हैलोजन में भी वो वैलिड नहीं होगा। 3H2O हमने